आज का ये बटन प्लेकेट डिज़ाइन बिगिनर्स के लिए बहुत ही इजी होने वाला है। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अब देखिए ये वाला नेक डिज़ाइन हम दो हिस्सों में कट करेंगे। इसके लिए मैंने एक ये पेस्टिंग पेपर लिया है जिसको फोल्ड किया हुआ है। अब इस पेस्टिंग पेपर पर पहले हमें साइज़ के हिसाब से राउंड नेक कट करना है। देखिए यहाँ पर नेक विड्थ है 3 इंच, नेक लेंथ है 5.5। अब इन दोनों मार्किंग्स को मिलाते हुए हम इस तरीके से राउंड नेक का शेप देंगे। आप जो भी साइज़ का बना रहे हो पहले आपको इस तरीके से साइज़ के हिसाब से राउंड नेक को कट करना है। देखिए राउंड नेक को बाहर की तरफ से 1 इंच वाइड रखें। अब यहाँ अंदर की तरफ से भी हम लाइन खींचेंगे और इस राउंड नेक को कट करेंगे। पहले हमें बाहर वाली लाइन को कट करना है और उसके बाद अंदर वाली लाइन को कट करना है। देखिए यहाँ से हम इसे अंदर से कट करेंगे। ये 38 साइज़ के लिए मैंने कट किया है। अब देखिए ये जो पट्टी है ये मैंने 2.5 इंच वाइड रखी है और इसकी जो लेंथ है वो करीब 13 to 14 इंच तक हमें रखनी है। अब इन दोनों कटिंग्स को हमें बॉटम वाले फैब्रिक पर पेस्ट करना है। यहाँ पर बॉटम वाला फैब्रिक मेरा लाइनिंग का है, तो देखिए इस तरीके से हम इसे आयरन करके और पेस्ट कर लेंगे। दोनों कटिंग्स को पेस्ट करने के बाद देखिए पूरे में मैंने 1/2 इंच बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा रखा है। राउंड नेक को फिलहाल साइड रखें। अब ये जो पट्टी है अब इसे हमें 3 साइड से फोल्ड करना है, तो ग्लू की हेल्प से आप इस तरीके से इस फैब्रिक को पहले ही फोल्ड कर लें तो नेक डिज़ाइन को स्टिच करने में आपको आसानी रहेगी। देखिए हमें इसे 3 साइड से सिर्फ फोल्ड करना है। आपको ये समझ आ रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखिए इस तरीके से हमने इस पट्टी को तो रेडी कर लिया है। अब जो हमारा राउंड नेक है उसको हम बाहर की तरफ से फोल्ड कर लेंगे। बड़ी सिलाई लगाकर हमें इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। आप देखेंगे कि राउंड नेक में ऊपर की तरफ से भी मैंने 1/2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा है, वो 1/2 इंच हमारा शोल्डर लाइन में स्टिच में जाएगा। अब ये राउंड नेक भी हमारा इस तरीके से रेडी है। अब देखिए राउंड नेक की लेंथ हमने 5.5 ली है, तो उसके हिसाब से इस पट्टी को कहाँ पर स्टिच करना है। और देखिए यहाँ पर नेक डिज़ाइन को रेडी करने के लिए हमें एक पतली डोरी भी रेडी करनी होगी। ये 5.5 पे हम एक मार्क लगाएंगे और इससे करीब 1 इंच ऊपर की तरफ से हमें ये पट्टी को स्टिच करना है। और वो कैसे करेंगे देखिए, पहले इस तरीके से फ्रंट पैनल पर सेंटर में मार्क लगा दें। इस पट्टी का भी सेंटर में मार्किंग कर लें। अब देखिए इस फ्रंट पैनल को हमें सीधा रखना है। अब यहाँ ऊपर की तरफ से भी मैं सेंटर में यहाँ मार्किंग कर लूँगी। अब देखिए सेंटर का सेंटर बिल्कुल प्रॉपर मिलाना है, इस पट्टी का सेंटर और शोल्डर लाइन का सेंटर। देखिए ये क्रीज है जो सेंटर वाली है, तो इसको बिल्कुल प्रॉपर मिलाएं और यहाँ पर पिन लगाकर इसे फिक्स कर लें। ये बिल्कुल सेंटर में फिक्स हो चुकी है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। अब देखिए एक साइड से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे और देखिए आपको इस तरीके से एक बार चेक करना है कि जो राउंड नेक की गोलाई है उस गोलाई में ये पट्टी अंदर की तरफ जानी चाहिए और उस राउंड नेक से करीब 1 इंच नीचे तक हमें यहाँ पर एक साइड लूप्स लगाने हैं। तो वहाँ तक मैंने मार्किंग कर ली है, तो हमें ध्यान रहेगा कि हमें यहाँ तक ही लूप्स लगाने हैं। अब देखिए एक साइड तो हम सिंपल स्टिच लगाएंगे, बिल्कुल किनारी पर स्टिच लगानी है। अब यहाँ नीचे की तरफ भी स्टिच लगाएं। अब उसके बाद जब हम सामने वाली साइड आएंगे तो यहाँ पर हमें लूप्स लगाने हैं। तो लूप्स मैंने इस पतली डोरी में से इस तरीके से 2 इंच लंबे कट कर रखे हैं। 2 इंच लंबी ये कटिंग है। अब इसको हम फोल्ड करके इस तरीके से नीचे की तरफ रखेंगे और जितना भी आपका बटन का साइज़ है उसके हिसाब से यहाँ पर लूप्स लगाएं। यहाँ पर मैं वुडन बटन्स यूज़ करूँगी तो उसकी साइज़ छोटी है, तो यहाँ पर लूप्स भी मैंने छोटे बनाए हैं और लूप्स का जो गैप है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले ही मेज़र टेप की हेल्प से 1 इंच के गैप पर मार्किंग कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ पर लूप को स्टिच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने प्रॉपर गैप दिया है और जो लूप की लेंथ है वो भी बिल्कुल
प्रॉपर होनी चाहिए, सभी लूप्स की लेंथ बिल्कुल बराबर आनी चाहिए और जो गैप है वो भी बराबर आना चाहिए। इस तरीके से जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ तक हमें एक साइड लूप्स लगा देने हैं। और देखिए सारे स्टेप्स को फॉलो करके बिगिनर्स भी इजीली इस नेक डिज़ाइन को रेडी कर सकते हैं। आप रेगुलर या कैजुअल कुर्ती में ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करें। और देखिए जहाँ पर मैं लूप्स लगा रही हूँ यहाँ पर आप पोटली बटन्स भी लगा सकते हैं और इस तरीके से डिज़ाइन में थोड़ी वेरिएशन कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से मैंने ये बिल्कुल सेंटर में इस प्लैकेट को फिक्स कर लिया है। अब हमें राउंड नेक को स्टिच करना है। नेक का जो सेंटर है और जो शोल्डर का सेंटर है उन दोनों को प्रॉपर मिलाएं। यहाँ भी आप इस तरीके से पिन लगा सकते हैं। पिन लगाने के बाद अब हम इस राउंड नेक को अंदर की तरफ से स्टिच लगाएंगे। बहुत ही सिंपल और आसान है। जो सेंटर वाली पट्टी है वो आप किसी भी साइज़ के लिए सेम मेज़रमेंट ले सकते हैं, सिर्फ जो राउंड नेक है वो आपको साइज़ के हिसाब से कट करना है। अब देखिए स्टिच लगाने के बाद अब हम 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो फैब्रिक है वो कट कर लेंगे। अब हमें पूरे राउंड नेक पर इस तरीके से छोटे कट लगा देने हैं। नेक डिज़ाइन अगर पसंद आया है तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देखिए अब हम इस पट्टी को इस तरीके से बाहर की तरफ घुमाएंगे और किनारी पर पूरे में स्टिच लगा देंगे। स्टिच हमें इस पट्टी के ऊपर करनी है। इस स्टिच करने से आप इस पेस्टिंग पेपर को आसानी से पीछे की तरफ घुमा पाएंगे। अब देखिए इसको हमें पूरा पीछे की तरफ ले लेना है और एक बार आयरन करना है। आयरन करने के बाद आप यहाँ पर तुरपाई करके और इस नेक को रेडी कर लें। अब यहाँ लूप्स पर हम बटन्स लगा देंगे। ऐसे ही इजी नेक डिज़ाइंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।